अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने टॉपिक स्टार्ट करना है एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटीज़ एंड कंसंट्रेशन। ठीक है ना। इस टॉपिक में हमने बेसिकली स्टडी करनी है उन क्वांटिटीज़ के बारे में कि जिसमें हम अपने सब्सटेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मोलैरिटी को। ठीक है ना। हम किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए मोलैरिटी की टर्म यूज़ करते हैं या फिर हम उसकी परसेंटेज कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। ठीक है ना। सो ओवरऑल जिन चीज़ों से जिन टर्म से हम अपने सब्सटेंस को जो कि लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है या फिर सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है उनको शो करते हैं, हमने बेसिकली अब उनको डिटेल से यहाँ पर स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास ये सोल्यूशन है। ठीक है ना। अब इसको कहते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर शुगर सोल्यूशन है, 10% इसकी जो है परसेंटेज कंपोजिशन है। तो हम ये परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट किस तरह से करेंगे। ओवरऑल ये जो हमने इसको एक्सप्रेस किया है कि ये 10% सोल्यूशन है। सो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी है कि हमने इसको इस सोल्यूशन को स्पेसिफिक क्वांटिटी में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर ओवरऑल हमने इन चीज़ों को स्टडी करना है। इसके अलावा हम यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन को स्टडी करेंगे। कंसंट्रेशन को बेसिकली हम यहाँ पर जो है परसेंटेज में शो करते हैं। अब डिफरेंट रेशोज़ में हम यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन की स्टडी करेंगे। वेट बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। तो ओवरऑल हम यहाँ पर इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सोल्यूशन क्या चीज़ है, और सोल्यूशन को स्टडी करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब सोल्यूट हमारे पास बेसिकली सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है। बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सोल्यूट, ठीक है ना, सॉलिड में भी मौजूद होता है और लिक्विड फॉर्म में भी मौजूद होता है। ठीक है ना। अब सॉल्वेंट क्या है, ये हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन होता है, लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, जिसके अंदर हमने अपना जो सोल्यूट है उसको डिज़ोल्व करना होता है। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है सोल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए जो कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर डाल दिया NaCl। ठीक है ना। और देन मैंने इसके अंदर डाल दिया वाटर। सो वाटर इज़ अ सॉल्वेंट और ये जो NaCl वो क्या है, सोल्यूट। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो सोल्यूशन बनेगा NaCl का वाटर के अंदर, सो ओवरऑल हम इसको क्या कहेंगे, सोल्यूशन। सो सोल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है बेसिक चीज़ है। सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से हमारे पास सोल्यूशन बना। ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कंसंट्रेशन की। अब कंसंट्रेशन बेसिकली हमारे पास ये है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। एक स्पेसिफिक अमाउंट हमने ले लेनी है सोल्यूट की और उसको डिज़ोल्व कर देना है। हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी होगी सॉल्वेंट की जो कि लिक्विड फॉर्म में मौजूद होगा, उसके अंदर हमने उसको डिज़ोल्व कर लेना और इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है ना। कंसंट्रेशन को बेसिकली C से शो किया जाता है। इसका फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला हमारे पास कंसंट्रेशन का होता है C इज इक्वल टू M/V। M हमारे पास यहाँ पर मैस होगा सोल्यूट का और वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर जो होगा सॉल्वेंट का होगा। ठीक है ना। हम वॉल्यूम जितना भी उसका यूज़ करेंगे। C हमारे पास कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। M जो है हमारे पास मैस ऑफ सोल्यूट जिसको हमने डिज़ोल्व किया है सॉल्वेंट में, और V हमारे पास यहाँ पर है टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। नोट कर लें यहाँ पर V हमारे पास क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। टोटल वॉल्यूम का मतलब अब सोल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट भी मौजूद है और सॉल्वेंट भी मौजूद है, तो ओवरऑल जो उसका जो वॉल्यूम होगा उसको हम यहाँ पर V से शो कर रहे हैं, सिर्फ सोल्यूशन को नहीं। ठीक है। ये बात याद रखनी है कि ये जो V है सिर्फ इससे जो है सिर्फ सॉल्वेंट को ये शो नहीं कर रहा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को शो करेगा। मीन्स के सोल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट भी मौजूद है और सॉल्वेंट भी मौजूद है। ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन के यूनिट्स को स्टडी करना है। मज़ीद जो परसेंटेज कंपोजिशन में हम स्टडी करते हैं। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन परसेंटेज कंपोजिशन से बेसिकली हम यहाँ पर जो है इसको शो करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पर जो है इन चीज़ों को हम स्टडी करने से पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इन चीज़ों पर इफ़ेक्ट करते हैं। हम कोई भी फॉर एग्जांपल लैब के अंदर सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है।
जब हम लैब में ये सोल्यूशन बना रहे हैं, ये मेरे पास सॉलिड पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब जब हम इसके अंदर अपना सॉल्वेंट डालेंगे, ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर इस सोल्यूशन को बनाने के लिए जो कंडीशंस मौजूद हैं वो लेबॉर्ट्री कंडीशंस हैं। अब लेबॉर्ट्री के अंदर हमारे पास टेम्परेचर भी होता है, उसका एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास स्पेसिफिक अमाउंट में प्रेशर होता है। कंडीशंस बेसिकली लेबॉर्ट्री के अंदर जो है स्पेसिफिक मौजूद होती हैं। रूम टेम्परेचर में आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उसकी स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। सो ओवरऑल सोल्यूशन की फॉर्मेशन में वो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। यहाँ पर जब हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करेंगे तो हम जिन चीज़ों की बात करेंगे वो चीज़ें कुछ हमारे पास यहाँ पर जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं और हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और कुछ चीज़ें हमारे पास यहाँ पर जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट मीन्स कि टेम्परेचर के ऊपर सिंपल सी बात है वो डिपेंड करेंगी, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मीन्स कि डिपेंड नहीं करेंगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी जो टर्म्स हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यहाँ पर हम जो है परसेंटेज सोल्यूशन जब बनाते हैं वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, W फॉर वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन हम बनाते हैं, मीन्स के परसेंटेज कंपोजिशन वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज कंपोजिशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। या फिर हम यहाँ पर जो है मोलैरिटी जो टर्म यूज़ करते हैं, मोलैरिटी, ठीक है, कॉमनली यूज टर्म है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो टर्म है नॉर्मेलिटी, ये जो टर्म्स होती हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम है, सॉरी वॉल्यूम बाय वेट है, वेट बाय वेट है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, ये टर्म्स हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। इन सभी टर्म्स को हमने यहाँ पर जो है बारी बारी स्टडी करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो है इन परसेंटेज के जो परसेंटेज कंपोजिशन के हमारे पास ये जो टर्म्स यूज़ की गई हैं इनको हम यहाँ पर जो है स्टडी इनकी स्टार्ट करेंगे बारी बारी विद देयर डेफिनेशन एंड फार्मूलाज। जी नेक्स्ट हमने अब स्टार्ट करना है परसेंटेज कंपोजिशन को परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज W बाय W, ठीक है। अब बेसिकली इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मीन्स के जो हमारे पास है सॉलिड पार्ट, dissolve in 100 parts of solution, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर जो है इसकी डेफिनेशन है। परसेंटेज कंपोजिशन वेट बाय वेट जब हम इसको कहेंगे उस सूरत में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, उसको हमने डिसॉल्व करना है 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है हमने सोल्यूशन बनाना है 5% सोल्यूशन अगर हमने बनाना हो शुगर का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम लेंगे यहाँ पर 5 ग्राम ऑफ शुगर और डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 5 ग्राम हम यहाँ पर जो है शुगर ले लेंगे, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, अब चूँकि ये वेट बाय वेट है तो आपने क्या करना है, जो सोल्यूट है उसका भी वेट ले रहे हैं आप ग्राम्स में, और जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसका भी वेट ले रहे हैं आप ग्राम्स में। 100 ग्राम ऑफ यहाँ पर आप लेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। अब ओवरऑल जब हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं तो उसका एक जनरल फार्मूला मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपके पास क्या है, मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँगी कि हमारे पास 5% सोल्यूशन किस तरह से आएगा। टोटल हमारे पास यहाँ पर 5 है, 5 ग्राम शुगर हमने ली और 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया। से आपके पास सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, ठीक है। अब आपने करना ये है मैस ऑफ परसेंटेज आपने यहाँ पर जो है फाइंड आउट करनी है। करना ये है मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इज इक्वल मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ या टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास सिंपली जो है परसेंटेज जो है सोल्यूशन की आ जाएगी। अब मैं वैल्यूज़ पुट करके आपको दिखा देती हूँ। मैस ऑफ सोल्यूट हमारे पास यहाँ पर कितना है, 5 ग्राम हमारे पास मैस है। अब टोटल मैस ऑफ सोल्यूशन हमने क्या लेना है,
अब टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मतलब कि हमारे पास उस सोल्यूशन में 100 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट है और 5 ग्राम शुगर है, तो टोटल 105 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास ये जो है परसेंटेज वेट बाय वेट, इस तरह से हम यहाँ पर जो है कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला अगेन मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, मैस परसेंटेज बाय वेट मैस ऑफ सोल्यूट मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास है परसेंटेज वेट बाय वेट। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमने स्टडी करना है वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज है हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो हमने बात की थी कि ये हमारे पास है टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, तो यहाँ पर भी यही होगा। वेट हमारे पास ये करेगा कि हमारा W शो कर रहा है कि हमने जो है सोल्यूट है, और वॉल्यूम शो कर रहा है कि हमारे पास ये जो सॉल्वेंट है उसका हमने वॉल्यूम लेना है, और वॉल्यूम वाले ही यूनिट्स यूज़ करेंगे, और सोल्यूट के लिए हम यहाँ पर जो है वेट वाले यूनिट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, इट इज़ द वेट ऑफ सोल्यूट dissolve per 100 parts by volume। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन एग्जांपल इसकी है, होगा ये कि हमने क्या किया, 10 ग्राम हमारे पास जो है ग्लूकोज है। ठीक है, उसको हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में हमने डिज़ोल्व किया है। ठीक है, तो उसका बेसिकली हमने जो है फाइंड आउट करना है, वेट बाय वॉल्यूम की परसेंटेज हमने यहाँ पर जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब अगेन फॉर्मूला वही होगा, 10 ग्राम ग्लूकोज है हमारे पास, मीन्स कि हमारे पास W की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 10 ग्राम, और वॉल्यूम है हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है परसेंटेज, तो यहाँ पर क्या होगा, मैस ऑफ सोल्यूट, अगेन मैस ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितना है, 10 ग्राम है। मैस ऑफ हमारे पास सॉल्वेंट कितना है, सॉरी मैस ऑफ, अब यहाँ पर हमारे पास मैस आएगा मैस ऑफ सोल्यूशन। अब मैस ऑफ सोल्यूशन मतलब कि टोटल मैस हमने सोल्यूशन का लेना है, उस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास ग्लूकोज भी है और सॉल्वेंट भी है, तो हमारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज का है और 100 हमारे पास यहाँ पर जो है सॉल्वेंट का है, तो टोटल कितना हो गया 110। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि ये हमारे पास 10% का सोल्यूशन है। आंसर आपका 10 आएगा, तो हमारे पास ये जो सोल्यूशन है बेसिकली 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है, किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूलाज आप लोगों ने साथ साथ लिखने हैं, फॉर्मूला अगेन लिख लें, मैस ऑफ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू mass of solute in gram total mass of solution मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरह से अब हम नेक्स्ट टर्म यहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। ठीक है, अब वॉल्यूम मीन्स के यहाँ पर हमने जो है वॉल्यूम लेना है सोल्यूट का, और वेट मतलब W हम यहाँ पर सॉल्वेंट का लेंगे। ठीक है, अब इसकी यहाँ पर पहले डेफिनेशन लिख लें कि हम इसको एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे। इट इज़ द नंबर ऑफ, वॉल्यूम को हम यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब से शो करते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर, अब चूँकि वेट है 100 ग्राम, वेट को हम ग्राम्स में शो करते हैं, ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारे पास जो सोल्यूट है उसका हमने वॉल्यूम लिया और
जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसका हमने वेट लिया। अब यहाँ पर इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि हम यहाँ पर लेंगे 10 सेंटीमीटर क्यूब, फॉर एग्जांपल मैंने अल्कोहल ले लिया 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, ये हमारे पास सोल्यूट है। सोल्यूट हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। दिस वन इज सोल्यूट, ठीक है। एज अ सोल्यूट हमने यहाँ पर अल्कोहल को यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है अल्कोहल को डिज़ोल्व करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर जो है 100 ग्राम वाटर है, ठीक है। हमने यहाँ पर अगेन 10% जो है अल्कोहल का सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। अब अगेन फार्मूला परसेंटेज का लगाएंगे कि आपने वेट बाय वॉल्यूम की परसेंटेज किस तरह से फाइंड आउट करनी है। फार्मूला अगेन आपको मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। कैसे पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम कितना है 10 सेंटीमीटर क्यूब है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब उस सोल्यूशन में हमारे पास अल्कोहल भी है और वाटर भी है, सो 100 प्लस 10 प्लस मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी कि ये हमारे पास जो अल्कोहल का सोल्यूशन है कितने % का है। तो ये हमारे पास अल्कोहल का सोल्यूशन जहाँ पर हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल का सोल्यूशन बनाया है और हमने वॉल्यूम अप टू द 100 ग्राम तक कर दिया है सॉल्वेंट का, तो हमारे पास 10% सोल्यूशन बनेगा वेट बाय वॉल्यूम अल्कोहल का। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों ही हमने जो है सेंटीमीटर क्यूब्स में टर्म्स लेनी है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट स्पेसिफिक हमने अमाउंट में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सेंटीमीटर क्यूब हम यहाँ पर जो है वॉल्यूम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन यहाँ पर एक और हम यहाँ पर एग्जांपल को स्टडी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर जो है 12% का सोल्यूशन बनाना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लेंगे, 12 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, और उसको हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया। अब आपके पास, अब आपको नहीं बताएगी कि आपके पास क्या जो है सोल्यूशन की परसेंटेज है, तो आपको कहा जाएगा कि आपके पास इतने ग्राम ये इतना वॉल्यूम ये है, इतना वॉल्यूम ये है, तो आप इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करें। तो आप इजीली फार्मूला के थ्रू परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। अब अगेन परसेंटेज, आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम मौजूद है सोल्यूट का 12, सोल्यूशन का आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, 12 प्लस 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 12 और ये हमारे पास आ गई परसेंटेज, ठीक है ना। परसेंटेज वाला फार्मूला यूज़ करते हुए आप यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन को डिफरेंट रेंजेस में, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, डिफरेंट जो है यूनिट्स को यूज़ करते हुए आप इजीली परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो है इनकी कन्वर्जन्स भी आ सकती हैं कि आप इनको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे मोलैरिटी की, ठीक है। अब मोलैरिटी क्या है, बेसिकली मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसकी डेफिनेशन लिखें पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर dm क्यूब भी आप लिख सकते हैं, लीटर को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 dm क्यूब 1 लीटर, ठीक है। ये टर्म्स हम यहाँ पर जो है मोलैरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको बेसिकली कैपिटल M से शो करते हैं मोलैरिटी, इसका फॉर्मूला है देखिए कैपिटल M, ठीक है। मैस ऑफ सोल्यूट हमारे पास है, मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर लिख दें या फिर आप नीचे लिख दें, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब,
ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर है ये हमारे पास फॉर्मूला है मोलैरिटी का, ठीक हो गया। अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहिए सिंपल, m इज़ इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, इसको हम W से लिख सकते हैं, ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट m नॉट इंटू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम है तो इसको मैं V से लिख सकती हूँ। अब आप इसको डेसीमीटर में लिख लें या लीटर में लिख लें, इस तरह से भी हम जो है मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। और ये फार्मूला आपने याद रखना है, इसको हम नेक्स्ट इसकी कन्वर्जन्स में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। W मैंने यहाँ पर शो किया मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट m नॉट, और वॉल्यूम यहाँ पर हम डेसीमीटर क्यूब में भी ले सकते हैं और लीटर L यहाँ पे मैंने लिखा है तो लीटर में भी ले सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं अभी ऊपर वाला फॉर्मूला रेस कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू W ओवर m नॉट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। अगर आपको फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपको उन्होंने लिक्विड का जो सोल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम दिया हो ml में, तब आप क्या करेंगे? सिंपली आपने क्या करना है, उसको 1000 से डिवाइड कर देना, इक्वेशन में हमारे पास 1000 ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको ml में दिया जाए, लीटर की बजाय ml में दिया जाए, तो आपने मोलैरिटी किस तरह से फाइंड आउट करनी है, तो उसका फॉर्मूला भी नोट कर लें, W m नॉट 1000 और V का हमारे पास यहाँ पर आ गया ml। इन द केस ऑफ अगर आपको ml का सोल्यूशन दिया जाए, लीटर की बजाय अगर आपको ml सोल्यूशन दिया जाए, तो मोलैरिटी हम यहाँ पर जो है लीटर के सोल्यूशन के लिए इस तरह फाइंड आउट करेंगे और ml के लिए इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ, अच्छा इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मोलैलिटी की। अच्छा ये जो मोलैरिटी का फॉर्मूला है इसको अभी आपने अपने माइंड में ही रखना है, अभी हमने नेक्स्ट इसको स्टडी करना है एक और चीज़ में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलैलिटी के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 1000 ग्राम या फिर kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मीन्स कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको दिए जाएंगे, उसको आपने 1000 ग्राम या फिर 1000 ग्राम मीन्स के 1 kg, 1 kg के जो सॉल्वेंट होगा उसके अंदर आपने जो है डिसॉल्व करना है। इसको हम स्मॉल m से शो करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लें, मोलैलिटी मास ऑफ सोल्यूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट ठीक है, 1 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है मोलैलिटी का फॉर्मूला है, जिसके थ्रू हम मोलैलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली।